नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम वेन आरेख को देखेंगे। ठीक है, जो विभिन्न डायग्राम बनाए जाते हैं गोले के द्वारा उनको देखेंगे। उनके कुछ लॉजिक होते हैं। सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं कि हमें किस प्रकार से ये बनाने हैं जो वेन आरेख हैं वो। तो देखिए, हम डायरेक्टली इधर आ जाते हैं। कुल ये 6 प्रकार के होते हैं जो हमें फैक्ट दिए जाएंगे, 6 तरीक़ा से दिए जाएंगे और उन 6 प्रकारों को हम देखेंगे कि डायग्राम किस प्रकार ये बनाए जाते हैं। चलिए, सबसे पहला पार्ट है हमारा सभी वाला। ये कि दोनों तरफ या सभी फैक्ट्स में सभी दिया हो। जैसे ये रहा, यहाँ पे देखते हैं सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। तो सभी वाला ए पहले बीच में आ गया, सभी ए ये हो गए सभी ए क्या हैं, बी हैं, तो बी के अंदर हो जाएंगे सभी ए। ठीक है, पहला फैक्ट वाला हमें बनाते जाएंगे वैसे तो। दूसरा क्या है, सभी बी, तो सभी बी चारों तरफ दिए हुए हैं। ठीक है, सभी बी क्या हैं, सी हैं, तो बी सी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये तो अब निष्कर्ष क्या निकलेंगे, तो निष्कर्ष ये 4 तरीके के निष्कर्ष यहाँ पे निकलेंगे। पहला निष्कर्ष ये होगा कि जो सभी सी हैं वे सभी ए सी हैं। क्यों? क्योंकि ये सी बाहर का है, तो जो अंदर वाले ए दिए हुए हैं वे सभी सी के अंदर है ना, तो सभी ए भी क्या होंगे, सी होंगे। सभी सी ए होंगे, सभी सी नहीं, कुछ सी ए होंगे, क्योंकि सभी सी तो बाहर हैं और कुछ सी अंदर भी हैं, तो कुछ सी क्या होंगे, ए होंगे। कुछ सी बी होंगे, क्योंकि सभी सी तो बी है नहीं, तो कुछ सी क्या होंगे, बी। बाहर के लिए कुछ वाले निष्कर्ष निकलेंगे। ठीक है, और अंदर वालों के लिए सभी के निष्कर्ष निकलेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ बी ए हैं, तो कुछ बी तो इतने बड़े हैं और उसके अंदर हैं ए, तो कुछ बी ए हो जाएंगे। ए के लिए तो सभी यूज होगा, सी के लिए और बी के लिए कुछ यूज होगा। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं। और देखिए, इसके साइड वाले देखते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं ये तथ्य दिए हुए हैं। ठीक है, तो सभी छात्र, चाहे ऊपर वाला बनाइए चाहे नीचे वाला बनाइए, तो हम चाहे नीचे वाला बना लो चाहे ऊपर वाला। देखिए, ऊपर वाले में बनाते हैं सभी छात्र कैसे हैं, बुद्धिमान हैं, तो छात्र हैं वे सभी छात्र कैसे हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धि वाले हैं। और जो सभी व्यक्ति हैं वे छात्र हैं, तो छात्र के अंदर आ जाएगा व्यक्ति, ऐसे। तो सबसे अंदर हो गए व्यक्ति, उसके बाद छात्र और उसके बाद बुद्धिमान। अब निष्कर्ष ये 5 निकलेंगे। देखिए, सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान तो बाहर थे ना, लेकिन व्यक्ति अंदर हैं, तो सभी बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, नहीं होंगे। सभी व्यक्ति बुद्धिमान हैं, हाँ, जो अंदर के जो व्यक्ति थे वो बुद्धिमान के अंदर आते हैं, तो दूसरा वाला निकलेगा। सभी छात्र व्यक्ति हैं, सभी छात्र व्यक्ति नहीं, क्योंकि छात्र छोटा वाला गोला था ना, और सबसे छोटा वाला गोला व्यक्ति का है, तो तीसरा नहीं होगा। कोई छात्र व्यक्ति नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा 2 नंबर का ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। ये कुछ वाले हो गए, क्या कुछ होंगे, कुछ होंगे। जैसे कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं, तो इसमें 2 प्रकार के डायग्राम बनते हैं। देखिए, हम जूम करके और देख लेते हैं। ये वाले कुछ वाले जो होंगे
वो इस प्रकार बनेंगे। आपको ध्यान देना चाहिए जब दोनों तरफ कुछ कुछ दिया हो तो वेन डायग्राम ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। जैसे कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं, ठीक है। तो ये ओ ए हो गए, तो कुछ ए, कुछ का मतलब इसमें से थोड़े, ये तो कुछ ए बी हैं और कुछ बी में से भी कुछ सी हैं, ये वाले। तो ये वाला भी बनेगा और ये 3 वाला भी बनेगा, ठीक है। दोनों ही डायग्राम बनेंगे। निष्कर्ष क्या निकलेंगे देखिए, कुछ बी ए हैं, तो हाँ बी में से थोड़ा वाला पार्ट किस में जाता है, ए में जाता है, तो ये सही है। कुछ सी बी हैं, तो कुछ सी बी के अंदर भी आते हैं, देखिए, तो ये वाला भी सही है, ठीक है। कुछ सी ए हैं, तो देखिए इसमें तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस वाले डायग्राम में कुछ सी हैं वो ए हो रहे हैं, तो ये भी निकलेगा। आपको ऐसा डायग्राम बन, जहाँ जिस जगह पर ऐसा डायग्राम बन रहा है वहाँ पर कंपलसरी आप ये वाला डायग्राम भी बना लें 100%, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो जिस जगह पे ये 3 अगल बगल वाला डायग्राम बने वहाँ पे ये वाला बना लेना, या जहाँ पर ये वाला डायग्राम बने वहाँ पर ये वाला डायग्राम भी बना लेना। कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, नहीं ये नहीं निकलेगा, ये नकारात्मक है। ये अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो ये सही है, इसके हिसाब से देखेंगे तो गलत है। तो दोनों में से यदि किसी न किसी एक में आ रहा है तो वे ऑप्शन सही माने जाएंगे। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं हम। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हो गया, कुछ कागज़ कलम हैं और कुछ कलम काजल हैं। तो मैं कागज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, वैसे साइड में बना हुआ है, कागज़ हो गई। कुछ कागज़ क्या हैं, कलम हैं, तो ठीक है, कलम और कागज़ में एक में कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ कलम काजल हैं, तो यदि ये बराबर वाला आ जाए तो वो नीचे वाला भी डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, साइड में दिए हुए हैं, यदि ये वाला बन रहा है तो ये भी आपको बनाना चाहिए। तो ऑप्शन अब क्या क्या हो जाएंगे इसके, क्या कुछ कागज़ काजल हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हैं, इसका मतलब ये सही है। कुछ कागज़ कुछ काजल कागज़ हैं, तो कुछ कागज़ काजल हैं, ये भी निकलेगा। कुछ कलम कागज़ हैं, ये भी निकलेगा। और कोई कागज़ कलम नहीं है, ये नहीं निकलेगा, ये गलत हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से हम मान्य कौन सा वाला मानेंगे, थर्ड वाले को मान्य मानेंगे, क्योंकि जो पहले 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ये पहले 2 मैं कट करके दोबारा कर देता हूँ, ये जो पहले हैं वे किसी एक डायग्राम में ही मैच कर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड वाला है ये दोनों डायग्राम में मैच कर रहा है। तो हमें सबसे जो मजबूत आंसर होगा वही छांटना है। भले ये एक में कर रहा है, दोनों सही हैं, लेकिन ऐसा आंसर ढूंढना है जो दोनों में ही सही हो रहा हो। तो जो थर्ड वाला है, कुछ कलम कागज़ हैं, तो देखिए क्या कुछ कलम कागज़ हैं, और इसमें भी कुछ कलम कागज़ हैं, देखिए, तो दोनों में ही मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा तीसरा नंबर का उत्तर सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नहीं नहीं वाले देखते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी बी सी नहीं है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। और हमें ऐसा आंसर ढूंढना है जो दोनों में सही हो, किसी एक डायग्राम में सही नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे अब निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं,
कि कोई भी बी ए नहीं है और कोई भी सी बी नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे ए और सी हैं, उसका कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया है। तो यदि कहा जाए कि कुछ ए सी हैं तो हम उसे सही मान सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ए और सी के बारे में कोई संबंध नहीं बताया गया है, अतः ए सी के बारे में दो निष्कर्ष संभव हैं जिनमें से एक सही होगा। जैसे कोई भी ए सी नहीं है और कुछ ए सी हो जाएंगे, तो उनमें से हमारा एक को सही माना जाएगा। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल दिया हुआ साइड में, ये जैसे कोई धूप सुबह नहीं है, सभी सुबह धूप हैं। ये निष्कर्ष निकलना, सवाल इधर दिया हुआ है, सॉरी। सवाल यहाँ पर है, ये रहा कॉर्नर में एकदम। चलिए आगे देखते हैं, सभी और कुछ का कॉम्बिनेशन देखते हैं हम। सभी ए बी हैं और कुछ बी सी है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा हमेशा। ठीक है, और इसमें जो पहला वाला है वो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। तो निष्कर्ष क्या क्या निकल रहे हैं, क्या यहाँ पे कुछ बी ए हैं, तो यहाँ पे कुछ बी ए हैं, हाँ सही है। कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं, हाँ सही है, ये भी निकल रहा है। ए और सी के बारे में कोई संबंध नहीं दिया गया है, तो इनमें से ये भी दो ऑप्शन निकल करके सामने आएंगे, एक नकारात्मक आएगा और एक सकारात्मक आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगला दिया हुआ है कि सभी घड़ी रेडियो हैं और कुछ रेडियो टीवी हैं। तो ये इसका डायग्राम दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ पे दोनों डायग्राम बनेंगे। ठीक है, और टीवी और घड़ी का कोई संबंध नहीं है, तो कोई टीवी घड़ी नहीं है और कुछ टीवी घड़ी है, ये दोनों ऑप्शन निकल करके आ सकते हैं। ये सभी वाले ऑप्शन हैं। अब चलिए कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला सवाल है कि कुछ फूल पत्ते नहीं हैं, तो फूल हो गए, ठीक है, और पत्ते हो गए। तो कुछ यहाँ पे फूल लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे पत्ते लिख रहा हूँ, तो कुछ फूल पत्ते नहीं हैं, तो सही है। ये तो हैं लेकिन ये वाले नहीं हैं, तो कुछ फूल पत्ते नहीं हैं और कुछ पत्ते हरे हैं, तो कुछ पत्ते हरे हैं, तो यहाँ पर हरे हो गए। इसका मतलब ये डायग्राम बना है, तो ये वाला डायग्राम भी बनेगा। ठीक है, तो अब निष्कर्ष क्या निकलेंगे, देखिए हम निष्कर्ष देखते हैं डायरेक्टली। कुछ फूल हरे नहीं हैं, तो देखिए नकारात्मक आंसर नहीं होगा। ठीक है, सभी पत्ते फूल हैं, नहीं सभी वाला तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। कुछ हरे पत्ते हैं, हाँ ये थोड़ा मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ पत्ते हरे हैं और कुछ हरे पत्ते हैं, सही है, ये तो है, सही तो है। कुछ हरे फूल नहीं हैं, कुछ हरे फूल नहीं हैं, तो ये नकारात्मक हो गया। एक में मैच कर रहा है, एक में मैच नहीं कर रहा है, और इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वह आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी टोपियां कोट हैं, तो लीजिए टोपी की टी लिख देता हूँ, सभी टी कोट हैं, के लिख दिया, और कोई कोट लाल है,
ठीक है, तो ये कोई कोट लाल है तो रेड कर दिया, और ये भी बनेगा और ये वाला भी बनेगा, दोनों ही डायग्राम बनेंगे, आरेख बनेंगे। तो देखिए अब चलिए मैच करते हैं ऑप्शन से। कुछ लाल टोपियां हैं, हाँ जी एक में मैच कर रहा है थोड़ा सही, दोनों में मैच करना चाहिए, ठीक है। कुछ टोपी लाल नहीं है, कुछ टोपी लाल नहीं है, ठीक है, एक में मैच कर रही है दूसरे में नहीं कर रही है। तीसरा देखते हैं, कुछ कोट टोपियां हैं, तो कुछ कोट टोपियां हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, ये दोनों में मैच कर रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन है वो दोनों मैच कर रहा है। और सभी कोट टोपियां हैं, नहीं ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि कोट ज़्यादा हैं और टोपियां कम हैं। तो इसमें भी हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों डायग्राम्स में मैच कर रहा था। आपको ये ध्यान रखना है कि दो दो डायग्राम बन रहे हैं तो वो दोनों में मैच करना चाहिए। जैसे अगला देखते हैं हम, कुछ आम फूल हैं, ठीक है जी, कुछ आम यानी कि मैंगो फ्लावर हैं, एफ है, यही बात है ना। दूसरा, सभी जो फूल हैं फ्लावर हैं वो फल हैं, तो सभी फ्लावर क्या हैं? फ्रूट हैं, फल हैं, हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। अब जी ऑप्शन देखते हैं, सभी फूल आम हैं, तो सभी फूल आम हैं नहीं है, क्योंकि फूल ये ज़्यादा हैं और मैंगो कम है। कोई फल आम नहीं है, तो कोई फल आम नहीं है, ऐसा ही बात नहीं है, कुछ हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। सभी फल फूल हैं, सभी फल फूल हैं नहीं, सभी फूल फल हो सकते हैं। कुछ आम फल हैं, हाँ ये सही है, क्योंकि ये देखिए मैंगो ये रहा और फल का घेरा ये रहा, तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा सॉरी। कुछ टेबल कुर्सी नहीं है, तो ठीक है वही बराबर वाला, कुछ टेबल कुर्सी नहीं है यानी कि कुछ हैं, ठीक है। और कुछ कुर्सी बेंच नहीं है, कुछ कुर्सी बेंच नहीं है। अब ये वाला बन गया, इसका मतलब ये वाला डायग्राम भी बनेगा, ठीक है। अब दोनों डायग्राम में मैच करने चाहिए, इधर टी इधर सी कर देता हूँ और इधर बी कर देता हूँ। अब मैच कीजिए, कुछ कुर्सी न तो टेबल है और न ही बेंच है, नहीं, तो दोनों नहीं वाला ऑप्शन नहीं होगा, पहला तो क्रॉस हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या और सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं, पहले हम इसे सही रखते हैं, इसे गलत नहीं कर रहे हैं। कुछ कुर्सियाँ जो बीच वाली हैं, देखिए ये वाला पार्ट मैं अलग से ऐसे कर देता हूँ, ये इतना इतना पार्ट, अब वो ना तो इधर आती हैं और ना ही इधर आती हैं, ऐसे ही ये वाला सी, ये वाला पार्ट ना तो इसमें आता है और ना ही इसमें आता है, तो दोनों डायग्राम्स में सही है, तो पहला ऑप्शन तो सही है, दोनों डायग्राम में सही हो रहा है हमारा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कुछ टेबल बेंच नहीं है, कुछ टेबल बेंच नहीं है, इसके लिए तो सही है लेकिन इसके लिए गलत हो जाएगा। सभी बेंच टेबल हैं, तो सभी बेंच टेबल हैं नहीं, मैच नहीं कर रहा। सभी वाले ऑप्शन हटा दिए, इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न देखते हैं, इसके ऑप्शन उधर कट गए।
सभी दरवाजे पलंग हैं। तो सभी गेट लिख लेते हैं हम, जी। पलंग है, बेड है, बी लिख देता हूँ। और कुछ पलंग रबड़ हैं, तो कुछ पलंग रबड़ हैं। तो ये वाला ऑप्शन बन गया, इसका मतलब ये वाला भी बनेगा। ठीक है, अंदर जी, ऊपर बी और इधर आर। ऑप्शन देखते हैं। कुछ दरवाजे रबड़ हैं, तो कुछ गेट इसमें तो नहीं है सही, इसके लिए सही है। इसका मतलब एक में सही हो रहा है, ये दोनों में सही नहीं है। सभी पलंग दरवाजे हैं, सभी बेड गेट हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ पलंग दरवाजे हैं, हाँ ये है। कुछ बेड गेट हैं, इसमें भी सही है और इसमें भी सही है। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो एकदम सही हो जाएगा। सीधी बात है, आपको दोनों साइड की जो वेन आरेख होंगी उसमें सही करना है, यानी कि दोनों वेन आरेखों में वह आंसर सही होना चाहिए। किसी एक में यदि वह कम बैठता है या नहीं आता है तो वह आंसर गलत हो जाएगा। आंसर वही सही होगा जो दोनों वेन आरेखों में सही हो। तो ये आप अगले प्रश्न को देखते हैं हम। 8वां प्रश्न है, कुछ खेल अच्छे हैं, तो ठीक है, कुछ गेम अच्छे हैं, ये लीजिए अच्छे, और सभी अच्छे क्रिकेट हैं, तो सभी अच्छे हैं वे क्रिकेट। ये वाला डायग्राम बन गया। चलिए देखते हैं। कुछ क्रिकेट खेल हैं, हाँ सही है। सभी क्रिकेट खेलें, नहीं, सभी क्रिकेट खेल नहीं हैं, ये नहीं, क्योंकि गेम इधर है और क्रिकेट इधर है, सी। सभी अच्छे खेल हैं, तो सभी अच्छे क्या गेम हैं, नहीं ये भी नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ आ गया ना। सभी क्रिकेट अच्छी हैं, नहीं, सभी क्रिकेट भी, क्योंकि क्रिकेट बाहर है और अच्छी अंदर, ये भी नहीं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। नंबर 1 आंसर हमारा सही है। देखिए 9वां प्रश्न देखते हैं हम। कुछ अनार कटोरे हैं, तो कुछ अनार क्या हैं, कटोरे, और कुछ कटोरे केले हैं, कुछ कटोरे क्या हैं, केले हैं। ये वाला बन गया, तो ये वाला भी बनना चाहिए और तीनों में मैच करना, दोनों में मैच करना चाहिए। सभी कटोरे अनार हैं, तो सभी वाला ऑप्शन हटा दीजिए। कुछ अनार केले हैं, तो कुछ अनार केले हैं, यहाँ पर सही है, यहाँ पर भी सही है। जो 2 नंबर का है वह दोनों में सही है, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। आगे भी हम मैच करते हैं। कुछ केले अनार नहीं हैं, तो कुछ केले अनार नहीं हैं, कुछ केले अनार नहीं हैं, ये भी सही है। कुछ कटोरे अनार हैं और कुछ कटोरे अनार हैं, ठीक है, और कुछ केले, ये भी सही है। लेकिन दोनों में कौन सा सही बैठ रहा है, नंबर 2 का, ठीक है। ये आप आगे प्रश्न नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है आप उसको कमेंट में कर दीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।